बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। लगभग 5 महीने बाद कल पप्पू यादव जेल से रिहा हुए और आज उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग मोड में नजर आए। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया, उन्होंने जेडीयू पे कटाक्ष किया, उन्होंने यहाँ तक कि आरजेडी पे भी कटाक्ष कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो सत्ताधारी पार्टी हैं एनडीए और जो विपक्ष है यानी कि राजद, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए भाई जैसे लग रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कुछ दिनों पहले उनके यहाँ रेड चल रही थी, अब रेड बंद हो गई। इसी का हवाला देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि ये जो दोनों सत्ताधारी पार्टी या फिर विपक्ष है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और अगर इसको बचाना है तो हमें इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई और जो ऑप्शन है उसे भी तलाशना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव जेल से रिहा होने के बाद? आज उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप भी सुनिए। जब एक तरफ पूरी सरकार सत्ता पर थी, सब लोग अपने अपने घरों में थे। बिहार के हर अस्पतालों में चारों तरफ चित्कार था, लाशें थी, आंसू थे, मौत का सन्नाटा था। सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी। दवाई के लिए परेशान थे, एम्बुलेंस के लिए परेशान थे। एम्बुलेंस कभी बालू में, कभी दारू में, कभी औरत की दवाई में गायब थी। पूरा का पूरा जो नर्सिंग होम है, जो फर्जी नर्सिंग होम है, वो लाखों करोड़ों रुपया लाश को खत्म करके मारने की तैयारी कर रहे हैं। लगभग हर फर्जी नर्सिंग होम में मौत का सन्नाटा। और अब हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग कहता है कि भारत का सबसे फिसड्डी स्वास्थ्य विभाग और बिहार है। एक भी सरकारी अस्पतालों में कोरोना में लोग बचे नहीं, लगभग लोगों को मार दी गई। ऑक्सीजन नहीं था, कहीं कंप्लीट कोलैप्स कर गया था। ड्रग्स माफिया तबाह कर दिया था। कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसके घर पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ना पहुंचाया। कोई व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने दवाई की उम्मीद की, उन्हें मदद ना मिली हो। कोई व्यक्ति नहीं था वेंटिलेटर की व्यवस्था ना की गई हो। लगभग वेंटिलेटर की व्यवस्था हमने की, आईपैक की व्यवस्था हमने की। उसके बाद अचानक 11 तारीख को 4 मंत्री, एक स्वास्थ्य विभाग का, 3 अन्य मंत्री जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, एक एमपी, लगातार सरकार पर और 2 पदाधिकारी, 6 आदमी 1 महीने से लगा हुआ था कि पप्पू यादव सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार को नंगा किया जा रहा है। जबकि मैं सरकार को नंगा नहीं कर रहा था, सरकार को उनकी कमजोरी और उनकी कमियों को मैं दिखा रहा था कि आप बिहार की जनता को बचाएं। बहुत क्लियर थी। हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री से बात करते थे, मेरे पास उसके ब्लूप्रिंट है। जब भी कोई घटना घटी, कौन कौन मंत्री हैं जिनके यहाँ नर्सिंग होम है, उनको मैं हाईकोर्ट देने जा रहा हूं। लगभग मिनिस्टर हैं जिनके नर्सिंग होम में पैसे लगे हुए, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, कई नर्सिंग होम है जिसका स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है और वहां पर करोड़ों करोड़ रुपया की उगाही हुई कोरोना के नाम पर। हम नीतीश कुमार जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन चुरकुटों से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, पैसे भरने से मतलब है। उनकी चिंता जो ड्रग्स माफिया, एम्बुलेंस माफिया से पैसा लिए हुए थे, नर्सिंग होम से साजिश करके 30 साल पहले भी हुई थी। और पुनः जब हमने सेवा और संघर्ष, जब पूरी की विपक्ष गायब थी, तब हम लोग सड़कों पर थे। और 2 महीने के बाद 11 तारीख को जबरदस्ती जो फर्जी केस था, जिसमें हमको बेल नहीं मिली है। एक कोई पार्टी है जो खुद आईबी और ईडी सीडी से डरती है, जो सीबीआई से डरती है,
जिसका समझौता आंतरिक रूप से कंप्लीट बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी का नाम नहीं लेती है, वह बीजेपी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लेती है। उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, चाहे कोई भी विचारधारा खत्म करके। क्या हुआ, ईडी के इतने केस उस वक्त प्रत्येक दिन अस्पताल कोर्ट जा रहे थे लोग, आज 1 सालों से ईडी का केस कंप्लीट साइड ट्रैक हो गया और उन सिर्फ नीतीश कुमार सवाल होता है, बीजेपी सवाल उसके लिए नहीं होता। भारत बंद में गायब, कोरोना में गायब, महंगाई में गायब, एनआरसी में गायब, किसी भी मुद्दे पर वो बाढ़ में गायब। तो मेरा सवाल बहुत साफ है, 300 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया ईडी ने उसकी प्रॉपर्टी को फ्री कर दिया, जिसको सीज किया था, अटैच किया था। 300 करोड़ किस समझौता के तहत? और पप्पू यादव की रिहाई माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदय के द्वारा कहा गया कि पप्पू यादव पर कोई केस ही नहीं बनता, हमारी बेल नहीं हुई, बेल हमको नहीं मिली। मुझे दुख है इस बात का, 5 महीना मुझे बेल छुट्टी केस में रहना पड़ा। कुछ विद्वान न्यायाधीश महोदय के चलते लोकतंत्र और संविधान आज भी बचे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बेल छुट्टी केस में एक 4 हाथ के रूम में जहां भर रात हम मूसा मारते थे, भर रात आगे मूसा काट ले पैर में, 4 ठो डीएमसीएच में हम मूसा का मारने वाला लगाए हुए थे। सांप का डर होता था, डर से निकलते नहीं थे। आधा छाती पानी में हम 4 महीना बिताए हैं, 5 महीना। हाई कोर्ट में जब मेरा केस 162 पर आया, 100 पर आया, तो फिर दूसरे दिन मेरा केस 362 पे चला गया। लगातार मैं डर चुका हूं, डर गया हूं मैं पहली बार। मैं सरकार और दुनिया से लड़ूंगा। मैं आज भी जहां बच्ची का बलात्कार हुआ वहां 1 लाख रुपया मैं मदद करके अभी जस्ट आया हूं, दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए। वो सवाल नहीं है। सेवा और संघर्ष मैंने पहले ही कहा, न मरने से डरता हूं, न लड़ने से, न संघर्ष से। अनवरत मेरे जीवन का लक्ष्य है इंसानियत और हर फैमिली को बचाना, उसके लिए काम करना, और वो मैं करूंगा। लेकिन बाढ़ में सरकार निश्चिंत हो गई, और बाढ़ वाले एक मंत्री हैं जो कहते हैं बाढ़ नहीं आने देंगे अगले साल से। वो कोसी में जाके कहते हैं बाढ़ नहीं आने देंगे। बाढ़ के पैसे की वसूली, और वो भी साजिश में, पप्पू यादव के गिरफ्तारी की साजिश में उनकी भूमिका। इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा नीतीश कुमार जी को कि कम से कम उन्होंने मेरी, जब हम काफी सीरियस थे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने पूछा कि पप्पू जी ठीक है। और मैं ये भी धन्यवाद दूंगा, वो अलग बात है कि वो दबाव में, अपने सहयोगियों के दबाव में 2 महीना के बाद आए, लेकिन नीतीश जी मैं आपकी कमजोरी को सिर्फ, और आपके पदाधिकारी जो काम करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, उस कमजोरी को मैं दिखाता हूं।